दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इस नए सेशन में, मैथ्स के इस नए सेशन में। तो आज मैं आपको थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे। मैं आपको उसमें ये बताना चाह रहा था बच्चे कि यदि लेट्स से यदि कोई दो ट्राइंगल ए बी सी और ये होगा बेटा डी ई एफ, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल हैं बच्चा, लेट्स से एक ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल ए डी ई एफ, अगर दो ट्राइंगल सेम है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेट्स से आप कह सकते हो बच्चा ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बच्चे किसके, बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा बच्चे ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उनके बेटा एल्टीट्यूड, लेट्स से यहाँ से आप एल्टीट्यूड डाल देते हो, यहाँ पर बोलते हो ये है बच्चा ए एम और ये है बेटा डी एम। ठीक है, तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो दैट इज ए एम, यहाँ से बोल सकते हो ए एम। ठीक है बच्चे, उनकी आप बोल सकते हो उनकी इन रेडियस का और उनकी सरकम रेडियस का, उनके पेरीमीटर का, ठीक है, उनके एंगल बाइसेक्टर का, सब रेशियो सेम होता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उनके एंगल का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड का रेशियो, रेडियस का रेशियो, सर्कम रेडियस का, पेरीमीटर का, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, सारे रेशियो सेम रहते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि सेम कैसे हैं। पहले क्वेश्चन तो ये देख लेते हैं सेम कैसे है। ठीक है, चलो अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो लेट्स से मैं ये कह देता हूँ बच्चे, यहाँ पे कह देता हूँ कि दैट ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, आपको यहाँ से एक चीज, अगर ये सिमिलर है तो आप यहाँ पे कह रहे हो बच्चा कि जो ए बी है तो आप यहाँ पे क्या लोगे बच्चा, डी ई लोगे। फिर आप बोलोगे अगर ये लिया तो यहाँ से बोलोगे जो बी सी है वो क्या है बच्चा, ई एफ की है। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरा, अगर आपको दो ट्राइंगल और दिखने चाहिए कि बेटा ए एम बी और इधर ट्राइंगल लिखना चाहिए डी एन ई, अगर ये भी देखें, ये देखो एक बात बताओ कि जो एंगल ए एम बी है वो बराबर होगा एंगल डी एन ई के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। एंगल कैसे है 90 डिग्री देखिए। ओके, फिर आप यहाँ से कह सकते हो जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अरे दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो आप यहाँ से फिर लिख सकते हो बच्चा, यहाँ से क्या रेशियो बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो ए बी, तो यहाँ पे बनाओगे डी ई बराबर होगा बच्चा, यहाँ से क्या बना सकते हो ए एम अपॉन डी एम की। ठीक है, ये बढ़ेगी सेकेंड बात। अगर आप दोनों को इक्वेट करें, आपको दिख रहा है ये चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे दिखना चाहिए, आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो बी सी होगा वो ई एफ बी सी अपॉन ई एफ बी इक्वल टू ए एम अपॉन डी एम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिख गई। तो यहाँ से देखो, ये देखो कि जो बी सी क्या है, बी सी एक साइड है, ई एफ क्या एक साइड है, और ए एम क्या है, एल्टीट्यूड है, और यहाँ पे डी एम क्या है, एल्टीट्यूड है। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ इसकी जो साइड का रेशियो है वो एल्टीट्यूड के बराबर है। इसी प्रकार से आप रेडियस, एंगल बाइसेक्टर, पेरीमीटर सबका रेशियो निकाल सकते हो। यानी दो सिमिलर ट्रायंगल में उनकी साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, एंगल बाइसेक्टर, रेडियस, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सबका रेशियो सेम रहता है। ठीक है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन जो थी तो ये जो बची हुई थी वो मैंने करा दी। एक क्वेश्चन और है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ उस ट्रायंगल के बारे में, वो है राइट एंगल ट्रायंगल बारे में। अगर जैसे बच्चे उस ट्रायंगल में मैंने वैसे पढ़ा रखा है, थोड़ा नॉलेज के लिए मैं आपको और बता देता हूँ। देखो भाई, ये है बच्चा ए बी सी। ठीक है, यहाँ से आपने 90 डिग्री डाला, इस पे हाइपोटेन्यूज डाला, ये है बेटा डी पॉइंट, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ बोल सकते हैं 90 डिग्री। तो इससे पहले वाले सेशन में क्राइटेरिया वाले में मैं बता चुका हूँ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में उसका हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड डाला जाए तो बच्चे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दूसरा, इसमें ये भी बता रखा है सिमिलर होता है कि इसमें से छोटा ट्रायंगल भी बड़े ट्रायंगल के क्या होता है, बड़े ट्रायंगल क्या होगा, वो भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो आइए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान दें पहले, तो इसमें लेट से आप बच्चे इसको मान लो लेट से थीटा, अगर ये थीटा है तो इस ट्रायंगल में देखें आप, इस वाले में बीडीसी ट्रायंगल में, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। थोड़ा देखना, जिनको ये पता है पहले से थोड़ा रुक जाओ, वेट करो, सब्र करो, आगे चीज़ें आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगी, फिर एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आनी आपको।
तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। अगर आप इसे कहते हो बच्चा ये है थीटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अगर ये तो 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 90 माइनस थीटा। अगर आपने बच्चे यहाँ से एक प्रॉब्लम, अगर लेट से इसको मैं बोलता हूँ ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, अब देखो ये तो आपको मैं बता रखा था, अगर इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, अगर आप यहाँ से 90 डिग्री से लेते हो ट्राइंगल डी, फिर थीटा की तरफ गए हो दैट इज सी, फिर यहाँ भी इस ट्राइंगल में 90 से जाना पड़ेगा थीटा की, दैट इज डी, बी, फिर आएगा ए, और यहाँ के बचा बी, यानी दोनों ट्राइंगल क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये दोनों सिमिलरिटी होगी, यहाँ से तो आप कुछ भी बता सकते हो, यानी इस वाले रूल में आपको ये दिख जाएगा यहाँ से कि बच्चा देखो डी सी अपॉन डी बी बराबर बच्चा सी बी अपॉन सी बी अपॉन बी ए, ये बी है बेसिकली, और यहाँ से हो जाएगा डी बी अपॉन डी ए। आपको तुरंत यहाँ से दिखना चाहिए था एक चीज़, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रोकें तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि डी बी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा डी सी इंटू डी ए, यानी डी बी, यानी अगर आपको ये साइड पता करनी है तो ये साइड का जो स्क्वायर होगा ये साइड बराबर होगी बेटा इन दोनों के मल्टीप्लाई, यानी डी सी का मल्टीप्लाई ए बी सी करता है, तो ये साइड इसकी साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के मल्टीपल के बराबर हुआ। ये तो पता थी, इससे पहले वाले सेशन में बता रखा हूँ। अब जो नहीं पता वो आपको यहाँ देखनी है चीज़ें, देखो ध्यान से देना। सपोज करो बच्चे ये आपको साइड गिवन हो और ये गिवन हो, सपोज करो ये पूरी गिवन हो, ठीक है, लेट्स। तो मैं बोलता हूँ अगर सपोज करो आपको ये वाली साइड पता करनी है, ये कुछ भी गिवन हो, अगर आपको ये पता करनी है तो देखो, अगर सपोज करो मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, अगर मुझे y पता करना है तो आपको कोशिश क्या करनी पड़ेगी, अगर y मुझे पता करना है ना ये वाला, तो देखो ऐसे पता करो, y बराबर जो होगा ना, y बराबर वो होगा बेटा जो इससे साइड अटैच हो रही है दैट इज BC का स्क्वायर, और ये पूरी वाली लाइन कौन सी AC लाइन, यहाँ से ये आ सकता है। आपको अगर ये लाइन पता करनी है, सपोज करो आपको ये पता करना होता है, लेट से मैं बोलता हूँ उसको x, अगर आपको बच्चे x पता करना होता है, मैं बता दूंगा ये क्यों आ रहा है, ऐसा भी सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्ट रटा नहीं रहा, मैं इसको सॉल्व भी करूँगा, ठीक है। अगर आपको x पता करना है तो इससे अटैच कौन सी साइड दैट इज AB, तो जो AB होगा ना बच्चा AB का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, फिर ये अगेन साइड AC के, ठीक है। अच्छा ओके, अब आपको सपोज करो, ठीक है, अब देखो ये होता कैसे, ये भी देख लेते हैं ये। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगर सपोज करो वो BC पूछ ले, अगर ये पूछे BC क्या है, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड पूछे ना बच्चे, तो आप कैसे कह सकते हो ये वाली साइड कैसे होगी, दैट इज ये जो साइड होगी बच्चा ये y, ये वाली साइड और ये पूरी साइड इंटू AC, ठीक है, यहाँ से आ सकती है। इनके प्रूफ देख लेते थोड़े थोड़े, ठीक है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब दो ट्राइंगल दिखने चाहिए तो आपको पूरा बड़ा ट्राइंगल दिखना चाहिए, यहाँ पे देखा ये 90 है, ये बटा 90 माइनस थीटा है, दैट इज A, B और C। देखो भाई समझना है, अगर ये समझ लिया आपने तो इस पर 7B जो बेसिकली एक्सरसाइज है उसमें से एक भी क्वेश्चन बचना नहीं है, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा डिफरेंट, जब भी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा ABC, और इसमें एक छोटा टच ट्राइंगल देख लो बच्चे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है ये 90 डिग्री देखा है, ये दैट इज D, B, C, ये यहाँ पे थीटा बोल रखा है, ये है 90 माइनस थीटा, और इसको कर लेते हैं थीटा। आपको फिर यहाँ देखना चाहिए बच्चे, इसमें देखो थीटा के सामने कौन सा साइड है AB, तो इसमें थीटा के सामने कौन सा साइड है दैट इज DB, AB, DB, इसमें 90 के सामने कौन सी साइड है AC, इसमें 90 के सामने कौन सी साइड है दैट इज BC, आपको 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी है इसमें BC, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी है DC। अच्छा आपको यहाँ पे तुरंत देखा, थोड़ी देर के लिए इसको भूलो, यहाँ पे आप इसमें देखना चाहिए आपको यहाँ पे देखेगा जो BC का स्क्वायर है वो क्या दिख रहा है आपको, AC इंटू DC दिख रहा है, अरे हाँ क्या नहीं। अब सपोज करो आपको AC पता करना है, अगर आपको AC पता करना है बच्चा तो आप BC स्क्वायर में AC स्क्वायर है, ये BC स्क्वायर में आप DC का डिवाइड मारोगे कि नहीं मारोगे, देखो आपके पास बात बनेगी। तो AC क्या थी आपके पास, AC इस वाले में, आपको इस वाले में AC पता कर रहे हैं तो ये क्या होगा BC स्क्वायर, यानी इस वाली साइड का स्क्वायर अपॉन DC अपॉन DC, तो ये BC आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, AC आ जाएगी। तो AC पता करनी है, सपोज करो आपको बेटा AC पता करनी है तो BC का स्क्वायर डिवाइड बाय DC, और सपोज करो आपको बेटा DC पता करना है, सपोज करो मुझे DC ये वाली लाइन पता करनी है, अगर मुझे बच्चा DC पता करनी है तो मैं करूँगा BC स्क्वायर अपॉन AC। तो DC मैंने क्या मानी थी बच्चे, y मानी थी, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो DC को मैंने क्या माना था, y माना था, तो y बराबर देखो
BC² बाई AC आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से आप ये भी पता कर सकते थे। समझ में आया भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिस दिन ये चीज़ें सीख जाओगे, सिमिलरली उसी तरीके से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पर घबराना नहीं बिल्कुल भी। आप इस ट्राइंगल को फिर अकॉर्डिंग रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस सेशन को बड़े ध्यान से देखना, समझना, दोबारा इन चीज़ों को देखो। इन दोनों, इस बड़े वाले राइट एंगल को मैंने इस छोटे वाले से सिमिलर किया है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये ध्यान रखना सीधे, अगर AC पता करना है तो छोटी ए साइड, ये वाला AC पता करना है तो BC² अपॉन DC, और बच्चे ये BC पता करना है तो ये वाली साइड अपॉन पूरी है, ठीक है। एक बार वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो अब जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डाउट लूँगा 7B से रिलेटेड। अगर इसको करने के बाद भी फिर भी आपको डाउट आ रहे हैं तो आप बेटा कमेंट कर दो नीचे, उसको नेक्स्ट सेशन में मैं ले लूँगा और इन सब का यूज़ करूँगा वहाँ पे, और मैं डायरेक्ट भी कराऊँगा और आपको बेसिक्स तरीके से भी कराऊँगा, दोनों तरीके से, ठीक है। आपको दोनों याद होनी चाहिए। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।